मैं आनंद दुबे आपसे करना चाह रही हूं और सबसे सीधा और सरल सवाल सब मैं आपके सामने रखती हूं। चुनाव आयोग पर भरोसा है कि नहीं है आपके गुट को? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भरोसा नहीं। आपने सवाल पूछा, मैंने जवाब दिया। अब मैं से एक और सवाल पूछ लूं सर इसके साथ? पूछिए पूछिए। ठीक है, आपको इस पर भरोसा नहीं है। भरोसा ना होने की वजह तो लगातार बयानों में हम सुन ही रहे हैं, उसको अगर आप और स्पष्ट जी, करना चाहेंगे तो आगे और स्पष्ट कीजिएगा। लेकिन अगर आपको मैं चुनाव स्पष्ट आयोग, करूंगा। ठीक है, अगर आपको चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है तो आपको यह भी पता होगा कि महाराष्ट्र में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो वो चुनाव कौन कराएगा? चुनाव हमेशा जनता करवाती है। चुनाव आयोग अगर चुनाव कराएगा, ये पहले तो ये बताइए ना, वो तो वोट करते हैं, जनता वोट करती है, चुनाव आयोग के ही जिम्मे है ना चुनाव कराना। तो अगर आपको उस देखिए संस्था पर देखिए, भरोसा नहीं है जो आपका सवाल भ्रमित करने वाला है। आपके कथनी के अनुसार तो पूरे चुनाव आयोग को ही रद्द कर देना चाहिए, चुनाव ही नहीं होने चाहिए। हमने ये नहीं कहा। हमने ये कहा है कि चुनाव आयोग केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के दबाव में काम कर रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट में एक मामला चल रहा है और बार बार सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले कहा है कि जब तक वो निर्णय नहीं आता आप कोई फैसला नहीं लीजिएगा, लेकिन उन्होंने आनंद फानन में हमारे खिलाफ जाकर फैसला दिया। पता नहीं कौन सी ऐसी मजबूरी है, कौन से दबाव यंत्र में उलझे हुए हैं चुनाव आयोग आयुक्त, जिन्होंने हमारी पार्टी को ही हमसे दूर कर दिया। ठीक है, कुछ लोग हमसे नाराज होकर जा सकते हैं, लेकिन पार्टी उनकी है, ये तो असंभव है। अब जनता आपस में बातें कर रही है कि नहीं भाई, पार्टी तो उद्धव ठाकरे जी के साथ है। कुछ एमपी एमएलए जरूर गए हैं, हम आज भी मानते हैं कि एमपी एमएलए ही पार्टी नहीं होती। नहीं, ठीक पार्टी है का सर, खुद का ये एक सारी संविधान होता है। बातें ये दूसरी पंक्ति में आए हुए जवाब हो गए मेरा। फिर मैं आपको जरा पहली पंक्ति पर लिए चलती हूँ। मेरा सीधा सा सवाल था आपसे, मैंने पूछा चुनाव आयोग पर आपको भरोसा है, आपने कहा नहीं है, बिल्कुल आपने नहीं बहुत है। स्पष्ट किया, बहुत बढ़िया। उसके बाद मैंने आपसे जब दूसरा सवाल कहा तो आप कह रहे हैं मैं भ्रमित कर रही हूं। आप कह रहे हैं ये कि चुनाव आयोग को ही रद्द कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, भंग कर देना चाहिए। अगर आपको भरोसा ही नहीं है तो आपको आने वाले चुनाव में कैसे भरोसा होगा? कोई और पार्टी जीत गई तो आपको कैसे भरोसा होगा? आपको तो लगेगा जीते तो हम ही थे। इसका मतलब आपको भरोसा है कि चुनाव आयोग ने जो किया है सही किया है? आप ऐसा मानती हैं? मैं अगर आप ऐसा सर नहीं कोर्ट मानती को हैं, भी, चुनाव आयोग को भी स्वतंत्र ये संस्थान है सर। मैं आपसे भी ये समझना नहीं, चाह रही जैसे हूँ, सीबीआई और मैं ईडी किस पर स्वतंत्र भरोसा है कर रही वैसे हूँ ही। नहीं कर रही, इन पर सबको, पूरे देश को भरोसा होना चाहिए सर। नहीं, जैसे अगर ये भरोसा सीबीआई ही और उठ गया, ईडी ये भरोसा स्वतंत्र ही उठ है। गया तो देश कैसे चलेगा सर? नहीं, जैसे जैसे ईडी और सीबीआई पर लोगों को भरोसा है कि ये स्वतंत्र संस्था नहीं है, वैसे अब चुनाव आयोग पे भी हो रहा है। आप बात को समझिए, इतना बड़ा लोकतंत्र पे प्रहार हुआ है, अच्छा। आपको दिखाई नहीं दे रहा? आप अभी भी इस भ्रम में है कि चुनाव आयोग बहुत ही सुंदर काम कर रहा है। अमित शाह जी कह रहे हैं महाराष्ट्र में कि हमारे मन की चुनाव आयोग ने किया। कैसे हिम्मत करेगा चुनाव आयोग आपके मन की नहीं करने की? इतनी हिम्मत कहां से जुटाएगा चुनाव आयोग? जिस चुनाव आयोग के आयुक्त पर ही प्रश्न चिन्ह लगे हों, वो चुनाव आयोग से हम क्या उम्मीद करें? ठीक है। और आप बोल रही हैं कि चुनाव आयोग कल से चुनाव न करे। आप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग पारदर्शिता रहे, आनंद चुनाव जी, आयोग आपने एक सच्चाई बहुत का बढ़िया साथ चीज दे, सीखी हमसे है। बहस कराए। पहले हुआ करता था कि आप लोग इल्जाम ये लगाते थे कि एंकर आपके यानी प्रवक्ता हैं, उनके मुंह में अपने शब्दों को रखना चाहते हैं। अब आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपने शब्दों को मेरे शब्द बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो समझ आ रहा है। ठीक है सर, मैं जरा और चर्चा में सबको शामिल कर लूं, फिर आ रही हूं सर। राम कदम जी, ये बहुत गंभीर आरोप वो लगा रहे हैं कि बीजेपी पार्टी चुनाव आयोग पर दबाव बना रही है और उस दबाव की वजह से ये फैसले उनको वो कर रहे हैं और एक तरीके से गला घोटने का काम कर रही है बीजेपी। निवेदन केवल मात्र इतना ही है, थोड़ा सा समय दें, क्योंकि इन्होंने भटकाने वाली बातें, गुमराह करने वाली बातें और झूठ बातें, असत्य की कुछ यहां पर बयानबाजी की है। सबसे मुद्दा क्रमांक 1, जब वे सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप चुनाव आयोग के पास जाइए, और सुप्रीम कोर्ट ने कहने के बाद ये चुनाव आयोग के पास आए हैं। यहां पर इसके पूर्व बोलते समय ये पूर्णतः झूठ बोले। नंबर 2, चुनाव आयोग जब भी कोई सिंबल देता है, नाम देता है, क्या आधार पर देता है? कितने मतदाताओं ने आपको चुना? अब मतदाताओं ने जिनको चुना वो लगभग 90% लोग श्रीमान एकनाथ शिंदे जी के साथ हैं। तो सुनने वाले दर्शक बताए कि चुनाव आयोग क्या फैसला करे,
उन मतदाताओं के हित में फैसला करे, या उद्धव ठाकरे अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, पिताजी ने बनाया करके बेटे को प्रॉपर्टी जायदाद जा सकती है, पर विचारधारा तो लोगों की होती है ना। कल के डेट में किसी ने कहा कि महाराणा प्रताप सिंह किसी एक घर की जायदाद है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज क्या एक घर तक सीमित हो सकते? नहीं हो सकते। उसी प्रकार से स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा ये एक घर से सीमित नहीं हो सकती। और दूसरी बात, जब चुनाव आयोग हो, ईवीएम हो या कोई और हो, जब इनके पक्ष में फैसले आते हैं तो सब कुछ पारदर्शी, इनका न्याय व्यवस्था पर इनका विश्वास, इनका चुनाव आयोग पर विश्वास, पर फैसले इनके विरोध में आते हैं तब तुरंत जेब में से दूसरी चिट्ठी निकालते हैं और आरोप मनगढ़ंत करना शुरू करते हैं। ठीक है राम कदम, ये जरा मुझे कैसी एक दोगली चीज राजनीति? समझाइए जो ये बार-बार इनकी आपको तरफ से कहा भी जा रहा है। केवल मात्र 10 सेकंड, केवल मात्र 10 जल्दी सेकंड, से कंप्लीट कीजिए सर। केवल मात्र 10 सेकंड। इतिहास के पन्ने पलटने के बाद भी एक उदाहरण बताइएगा पूरे देश में कि कोई कैबिनेट मंत्री सत्ता होते हुए छोड़ के चला गया। जाता है कोई? कोई नहीं जाता है। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होने के बाद भी उनका कैबिनेट मंत्री तक उनके साथ नहीं रुका। इस बात का चिंतन मंथन करोगे या अभी भी आरोप प्रत्यारोप करोगे? कैसी बचकानी बातें कर रहे हो? जो मतदाता है वो भारी मात्रा में 90% मतदाता चुने हुए लोक प्रतिनिधि अगर एक सेकंड राम कदम जी, स्वाभाविक रूप से सिंबल और नाम उद्धव गुट जो है वो ये पूछ रहा है, उनका ये कहना है कि जो जीत कर आए हैं केवल वही नहीं, पूरा संगठन उनके साथ है, एक एक कार्यकर्ता उनके साथ है, उनका मत भी तो लिया जाना चाहिए। सिर्फ उनके हिसाब से तय हो जाएगा कि पार्टी किसकी, नाम किसका, निशान किसका, बाकियों का क्या? जो एक एक अलग अलग जगहों पर शाखाएं चल रही हैं, जो समर्थन की बात करते हैं आनंद जी और उनका चुनाव आयोग तुम्हारे पास कितने कार्यकर्ताओं की संख्या है इस आधार पर सिंबल नहीं देता। चुनाव आयोग तुम्हारे कितने बाशिंदे चुनकर आए हैं, उनको कितना वोटिंग मिला है, कितने मतदाता उनके साथ है, उसके आंकड़े गिने जाते हैं। इतना तो कम से कम अध्ययन करके आते उद्धव गुट के नेता। ठीक है आनंद जी, वे स्वयं पत्रकार है, पर यहाँ पे झूठ बातें बोलना उनकी राजनीतिक आवश्यकता है। कि फर्ज कीजिए किसी पार्टी में 4 एमएलए आए हैं और चारों चुन के आए हैं उसी पार्टी के नाम और सिंबल पे, कल वो पार्टी से बाहर निकल जाए और कहे पार्टी ही हमारी है क्योंकि हमको जनता ने वोट दिया है। ऐसा कभी होता है अर्पिता जी? मैं आपसे पूछता हूँ राम भाई, जब बताइए आज देश की जनता को कि ऐसा कभी होता है? जवाब सुन लीजिए आनंद भाई। एक सेकेंड, आपने जो एग्जाम्पल दिया वो आपने 4 का दिया, लेकिन संख्या तो यहाँ 4 नहीं है ना सर, एक शून्य लगाना भूल गए आप पीछे। ठीक है, चलिए 40 आदमी निकल गए, किसी पार्टी से 40 एमएलए निकल गए, तो क्या पार्टी उनकी? आपके पास कितने बच्चे वो भी बता दीजिए ना। और 13 सांसद, ना 13 सांसद जोड़िए, 13 सांसद जोड़िए, एक सांसद का चुनावी क्षेत्र 20 लाख मतदाताओं का है। ठीक है, 13 सांसद, एक सांसद का इलाका 20 लाख मतदाताओं का है।